Hello guys, he is Alex. He learned HTML and CSS. And now he thinks he can design websites. But he never applied his skills. One day one of his colleague who is also learning HTML asks him, Hey Alex, you have completed learning HTML and CSS, right? Yes, it was very easy to understand. Also, I completed it in just 2 days. Can you please teach me, how can I center a div? You have to. Actually, I don't know. I don't remember anything. So is that Alex? Or you? Hello guys, welcome to the debug arena. So, are you Alex? No, just ask yourself, are you Alex? If yes, then this video is just for you. और अगर आप Alex नहीं हो पर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से HTML CSS को सीखने का और इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका क्या है, जिससे कि आपको उनके कंसेप्ट को, उनके थियरी को बार बार गो थ्रू ना करना पड़े, एज पर टेकिंग लॉन्ग टर्म इन कंसिडरेशन, और आप उनके कंसेप्ट को कहीं भी कभी भी अप्लाई कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Guys, I am here at w3schools.com, place where most of the beginners start their programming journey. Also the place where advanced developer used to see the basic syntax and revise them. What I have experienced in my journey as a web developer is that almost every student who starts the web development journey follows the same path in the beginning, regardless of what they become after a period of time. मेरे बोलने का ये मतलब था कि स्टार्टिंग में सारे स्टूडेंट्स पहले तो रिसर्च करेंगे कि HTML CSS पढ़ना कहाँ से। वो यूट्यूब पे देखेंगे, रिकमेंडेशन लेके W3 स्कूल, फ्री कोड कैंप, ट्यूटोरियल्स पॉइंट या टीचर या किसी फ्रेंड से लेके ये सब वेबसाइट पे जाके अपना HTML CSS का जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो आगे जाके अच्छा डेवलपर बनता है या नहीं बनता है, उसका जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो अभी समझिए, आपका पूरा HTML CSS के W3 के लेसन्स हो गए। आपका HTML हो गया, आपका CSS हो गया। ये होने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब आप अपना वेबसाइट बना सकते हो, एक स्टैटिक वेबसाइट। आप किसी को सिखा सकते हो HTML एंड CSS, जो कि आपको, आप जब अच्छे से करोगे तो खुद आएगा एक अंदर से। यहाँ तक तो कुछ नहीं, पर ये जो HTML और CSS है ना, ये इतना इजी है ना कि सबको लगता है कि उनको आता ही है। जैसे कि आपने एक बार देखा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आता ही है। तो लेकिन ये जब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, तो आप भूल जाते हो उसके सिंटैक्स या फिर उसका जो CSS में अपना कीवर्ड्स रहते हैं वो सब भूल जाते हो आप, कि ID कैसे करते हैं, क्लास कैसे करते हैं, या फिर आप CSS के स्टाइल शीट को HTML में लिंक कैसे करते हैं। ये सब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही याद आएगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि अगर आपने CSS नहीं पढ़ा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन क्या है, तो आप मना कर दोगे कि हाँ मुझे नहीं पता है। लेकिन आपने CSS पढ़ा है और आपको याद नहीं है, और तब मैं आपको पूछूं कि पोजीशन क्या है, तो आप मेरे को बोलेंगे लेफ्ट, राइट, बॉटम अप। गारंटी लिखे देता हूँ, आप यही बोलोगे। अभी जो मैंने आपको बताया है वो गलती ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स करते ही है। मतलब हम HTML CSS को इतना लाइटली ले लेते हैं कि जाने अनजाने में ही सही, पर हमें उसको A to Z 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, नहीं तो हम उसे भूल जाते हैं। ये गलती मैंने भी किया है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी किया है। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ रास्ते बताऊंगा जिससे कि आपके लिए HTML CSS को सीखना आसान हो जाएगा, और जो गलती हम लोगों ने किया है वो आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे आपको HTML और CSS सीखने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट स्टेप है, गो थ्रू द सिंटैक्स, स्ट्रक्चर एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ HTML एंड CSS फ्रॉम W3 स्कूल। आपको W3 पे जाना है, HTML के सारे लेसन्स पढ़ने हैं, CSS के सारे लेसन्स पढ़ने हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि HTML का फाइल कैसे बनाते हैं, CSS का फाइल कैसे बनाते हैं, HTML में कैसे जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है, CSS का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, CSS को HTML में लिंक कैसे करते हैं, कैसे HTML में क्लास डालते हैं ताकि CSS में डाले तो उसको वो अप्लाई हो, HTML में कैसे टैग्स यूज करते हैं, कि HTML टैग के अंदर हेड आता है, हेड के अंदर कौन सा टैग आता है, बॉडी के अंदर कौन सा टैग आता है, और जो टैग्स आप आगे सीखोगे वो कहाँ डाला जाए। तो ये सब के लिए जो पहला काम है आपका,
वो है कि आप W3 पे जाके जो उनके जो थियरी पार्ट्स है ना वो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो आगे में आपको आसानी होगी। तो इसमें आप रेगुलरली 1.5 घंटा 2 घंटा दोगे तो भी आपका 2 से 3 दिन में ये आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जो है लर्न बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टैग्स ऑफ HTML। अब आपको HTML का फाइल बनाना आ गया, CSS का फाइल बनाना आ गया, CSS के फाइल को HTML में एम्बेड करना आ गया। तो अब आपको जो सीखना है वो है कि आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट कैसे दिखाओगे, कि मतलब जो आप इतना पढ़ लिए हो तो आपको पता चल गया रहेगा कि टैग्स का यूज करते हैं। तो मोस्टली वैसे तो HTML में बहुत टैग्स है और CSS में बहुत प्रॉपर्टीज है, पर आपके लिए सब जरूरी नहीं है कि मतलब स्टार्टिंग में आप 5 से 6 टैग से ऑलमोस्ट पूरा वेबसाइट बन जाता है, सब टैग का यूज नहीं होता है। तो आपको वो इम्पोर्टेंट टैग्स याद रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए भी। आप टैग्स नहीं याद रखोगे तो वहाँ पे आपको फिर वापस आके देखना पड़ेगा, आपको डिफिकल्टीज हो सकती है। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि HTML और CSS इतना ईजी क्यों है, क्योंकि जो उसमें जो वर्ड्स है ना वो बहुत कैची है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 4 टैग यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है, जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज और डिवीजन टैग। तो हेडिंग टैग जो H1 से लेके H6 तक रहता है, तो वो आपको वो पढ़ते ही समझ आएगा कि आपको हेडिंग क्या है, कि लेसन्स का जो टाइटल रहता है उसको हम हेडिंग बोलते हैं। मतलब हेडिंग पढ़ के कोई भी बता देगा कि हमारा इनर कंटेंट क्या हो सकता है। पैराग्राफ में हम पैराग्राफ लिखेंगे, इमेज में हम इमेज लिखेंगे। हाँ, डिवीजन जो टैग है वो बिगिनर्स को थोड़ा परेशान करता है कि डिवीजन में यूज क्यों करूँ, मतलब मैं सीधा इमेज कर रहा हूँ तो भी इमेज हो जा रहा है, मैं सीधा पैराग्राफ डाल रहा हूँ तो भी पैराग्राफ हो जा रहा है, तो मैं डिवीजन यूज क्यों करूँ। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। समझिए ये आपका एक घर है, ठीक है, इसको मैंने एक पूरा डिव दे दिया। तो ये जो पूरा डिव है ये आपका एक घर है, इसके अंदर आपका ये घर के अंदर 2 रूम है, वो 2 अलग अलग डिव है। तो एक डिव का मतलब ये डिविजन्स, तो ये पूरा एक डिव, उसके अंदर 2 अलग अलग डिव। तो जो पहला डिव है समझ लीजिए वो बेडरूम है और दूसरा हॉल है। तो बेडरूम में बेडरूम के सामान रहेंगे, हॉल में हॉल के सामान रहेंगे। तो आप इस हिसाब से डिव के यूज से आप अपने कंटेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। जो एक पूरा वेबसाइट रहता है वो अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ रहता है। पहले तो नेव बार रहता है, फिर इमेज कैरोसेल रहता है, फिर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फुटर, तो ऐसे ऐसे पार्ट में डिवाइड होता है। तो सब अगर आप मिक्स करके लिखोगे तो किसी भी पढ़ने वाले के लिए या आपके लिए भी वो मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए जो डेवलपर है वो डिव का बहुत यूज करते हैं। इनफैक्ट हम लोग जो इमेज डालते हैं या फॉर्म डालते हैं तो सबको अलग अलग डिव में सेपरेट कर जाते हैं। उससे ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा CSS प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गया HTML टैग का। अब CSS टैग, CSS भी देखोगे तो आप बहुत ईजी है। जैसे कि अगर आपको ये जो फर्स्ट डिव है ये वाला, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ऑरेंज दिया है, तो बस आप इसको क्लास दे दो, इसमें क्लास दे दो और उसको डाल दो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो ऑरेंज हो जाएगा। जैसे मैंने डिव को ग्रीन दिया है तो सेम आप वैसा करो। तो ये HTML और CSS को सीखने में आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सब जो है आपके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी इम्प्लीमेंट योर नॉलेज बाय मेकिंग समथिंग। तो अब आपको सब पता चल गया कि HTML को कैसे बनाते हैं, CSS फाइल को कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें टैग्स लिखते हैं, कैसे आपका जो कंटेंट है वो वेबसाइट पे दिखेगा। तो ये सब आपको W3 के टाइम भी पता चला रहेगा। हाँ, वहाँ पे इनबिल्ट एडिटर रहता है, इनबिल्ट लिखा रहता है, तो आपको लगता है कि हाँ आपको आ गया। पर आप शुरू से बनाओगे तो अगर आप स्टार्टिंग में नोटपैड पे भी बना सकते हो और कोई एडिटर भी यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आप जब वो बैकग्राउंड कलर लिख रहे हो तो आपको आइडिया आएगा कि बी छोटा लिखते कि बी बड़ा लिखते हैं, या फिर बीच में हाइफन डालते हैं, कि कैसा कैमल केस यूज करने का। तो ये सब आपको इम्प्लीमेंटेशन ही पता चलेगा। तो ये जो शुरू में मैंने जो ये एलेक्स का बताया था, उसका मेन रीजन ही यही था कि जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो अच्छे डेवलपर बन जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं बन पाते हैं, वो एलेक्स बन के रह जाते हैं। तो मेरे बोलने का बस यही मतलब है कि जो भी आप सीखे हो उसको लगातार इम्प्लीमेंट करते रहो, कुछ बनाओ, छोटा छोटा वेबसाइट बनाओ। छोटे छोटे वेबसाइट से पहले ना, वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप धीरे धीरे एक कंपोनेंट बनाना सीखो। जैसे कि आप नेवबार यूट्यूब पे सर्च मार के देखो नेवबार कैसे बनाते हैं, इससे आपको आइडिया रहेगा कि हाँ नेवबार कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है जो आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि हाउ टू मेक अ नेवबार, हाउ टू डू
फुटर स्टिक्स टू बॉटम ऑफ अ पेज। हाँ, फुटर में आप कैसे CSS प्रॉपर्टी को लगाओगे, कैसे आप उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट देके उसको अपने वेबसाइट के बॉटम ऑफ द पेज पे रखोगे, आप कैसे आइकन्स को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आपको वेबसाइट अच्छा दिखे। ये HTML CSS है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पूरा गेम इम्प्लीमेंटेशन पे ही है। अगर आपने अपने नॉलेज को, जो जितना भी छोटा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी है, अगर आप इम्प्लीमेंट कर लिए और उसको आपको याद रहा कि हाँ ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसे ऐसे काम करता है, तो बस आपका वो लैंग्वेज अच्छे से होने ही वाला है। तो अब हमारा आखिरी स्टेप है, आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर बेसिक्स नाउ ट्राई टू लर्न एडवांस कंसेप्ट ऑफ HTML एंड CSS। तो अब आपने पूरा HTML के बारे में पढ़ लिया, पूरा CSS के बारे में पढ़ लिया, तो अब जब बेसिक वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपको कुछ कुछ एडवांस टॉपिक्स लगेंगे CSS और HTML के। तो अब आप इस मूवमेंट पे जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब आपको एडवांस टॉपिक पढ़ने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली। अब आप HTML के नए नए टैग्स एक्सप्लोर करो, एडवांस टैग्स जैसे कि टेबल, लिस्ट हो गया, फॉर्म हो गया, मीडिया हो गया। तो टेबल के अंदर बहुत सारे TR, TD वो सब आ जाते हैं, तो वो सब आपको समझने में टाइम लग सकता है। तो ये सब टॉपिक पे आप एक दिन, मतलब एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक करोगे तो भी चलेगा। ये सब आपका एडवांस टॉपिक में आता है, ये सब सीखने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर है। लिस्ट हो गया, फॉर्म हो गया, फॉर्म का तो यूज बहुत होने वाला है आपको आगे, मतलब फॉर्म का ही यूज होता है ज़्यादा। CSS में भी जो प्रॉपर्टीज है, पोजीशन हो गया, फ्लेक्स हो गया, तो पोजीशन में भी आपको फिर लेफ्ट राइट वाला पोजीशन नहीं है, इसमें एब्सोल्यूट, स्टिकी, ये सब टाइप का रहता है, 5 रहते हैं पोजीशंस। तो ये सब आपको एडवांस टॉपिक में जब आप ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझेगा। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको शायद उतना ना समझे, बाद में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पोजीशन के साथ लेफ्ट यूज करते हैं, राइट यूज करते हैं, तो वो अच्छे से वर्क करता है। फ्लेक्स, कैसे आप एक दो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रखने के लिए फ्लेक्स का यूज कर सकते हो। बिफोर आफ्टर आपको आप CSS इफेक्ट देने के लिए बिफोर आफ्टर का यूज कर सकते हो। बॉक्स साइजिंग, कि आपका मार्जिन बाहर न लगे, अंदर न लगे, तो वो सब का ध्यान देके आप एडवांस टॉपिक पे जा सकते हो। तो ये होने के बाद अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं सारा जो भी हमारा था। तो पहले तो आपको HTML W3 स्कूल्स पे जाना है, HTML CSS के सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए, एक आपको आइडेंटिटी मिल जाए कि हाँ ये HTML है। आप देखिए उसको, कभी भी कोड देखे तो आपको कुछ नया नया अजूबा अजूबा ना लगे। तो आप W3 का तो पहले भी पढ़े थे, अभी भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हो, तो फिर ऐसा आगे का जो 3 स्टेप है वो मेन है ताकि आप आगे भी फ्यूचर में याद रख सके। सो दूसरा तो बेसिक इंपॉर्टेंट टैग्स आपको याद रखने हैं। मैंने आपको बताया डिव कैसे यूज़ करने का, इमेज कैसे, अगर आप भूल गए तो एक बार याद कर लो अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से मैच करके कि हाँ डिव के अंदर ये इमेज में ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये सब आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। जो थर्ड पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इम्प्लीमेंट करते रहना है। आपको इसमें मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। कभी ऐसे ही बैठे हो तो मन में सोच लो कि हाँ ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम, और उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ही HTML के और CSS के नए नए टॉपिक, एडवांस टॉपिक पढ़ते रहो ताकि आप अपने वेबसाइट को एक गुड लुकिंग वेबसाइट और थोड़ा एनिमेशन टाइप कर सको। तो ये सब के लिए CSS यूज़ होगा और एडवांस टॉपिक ही यूज़ होगा। तो ये सब में मेरे ख्याल से आपको 2 से 3 हफ्ता लगेगा एकदम अच्छे से रेडी होने के लिए। उसके बाद आप आँख बंद करके एक स्टडी वेबसाइट बना सकते हो। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ताकि आपको लॉन्ग रन में भी आपको वापस आके देखना ना पड़े। आप अपने प्रोजेक्ट्स को देखो और आपको आइडिया आ जाए कि अरे हाँ ये ऐसा ऐसा मैंने किया है। जैसे जैसे आप सीखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो और जब आप सीखते हो तो अगर कोई आपका दोस्त है और आप उसको सिखा रहे हो तो बहुत अच्छा है, उससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी आगे याद रखने में, और उसको भी आसानी रहेगी कि हाँ मेरे पास कोई है कि मैं इससे डाउट पूछ सकता हूँ।